Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union Batch. Today we are going to revise here chapter number 1 and the name of the chapter is Matter in Our Surrounding. इससे पहले की क्लासेस में भी हमने इसका रिवीजन ऑलरेडी शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर पहले ही कर लिया है. आज हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक विद रैपिड रिवीजन. चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है जिससे हमने शुरू करना है, दैट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल. वहां से शुरू करना है. पहले हमने क्या कर लिया था, मैटर इन सराउंडिंग. मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर को हमने कंपैरिजन करने के साथ समझ लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस. उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था एटॉमिक व्यू, सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है और गैसियस का क्या होता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था एवापोरेशन, जो कैसे डिफरेंट है वेपोराइजेशन से, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. फिर कौन कौन से फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड को भी हमने डिस्कस कर लिया था. कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन, और फिर हमने बात की थी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. यहां से आज शुरू करते हैं. इसमें कुछ टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया थे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में मैंने आपको मैटर समझा दिया था. पार्टिकल और मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. सर कैसे पता चला कि सर इन दोनों के बीच में स्पेस होता है? जैसे मान लीजिए आपने वाटर के अंदर किसको डिसॉल्व करा दिया, सॉल्ट को. किसको करा दिया, सॉल्ट को. तो मान के चलिए सॉल्ट अगर डिसॉल्व हुआ है वाटर में, तो डेफिनेटली वहां पार्टिकल के बीच में क्या रहा है, स्पेस रहा है. क्या रहा है, स्पेस रहा है. इसके अलावा हमने समझा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसमें होता है, मोशन में. किसमें होता है, मोशन. कैसे सर, मान लीजिए अगर पार्टिकल्स यहां कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक. या आपने थोड़ा ऑब्जर्व भी किया होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, हॉट करते हैं रॉड को यूज करके, ठीक है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती है वहां से, और वो किसमें आती है, मोशन में. किसमें आती है, मोशन में. तो जैसे वाटर की ड्रॉपलेट मोशन में आएंगी, वहां कौन सी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होती नजर आएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वहां हॉटनेस बढ़ती जाएगी. क्योंकि ठंड का टाइम आने वाला है, तो आप सभी को पता है कि हम क्या यूज करेंगे, हॉट वाटर. क्या यूज करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, रॉड यूज करेंगे आप. तो जैसे रॉड यूज करेंगे आप ऑब्जर्व करना वहां पर. अब हिम्मत के नसर हमारे वहां गीजर भी लगा हुआ है, सबके वहां गीजर नहीं है, ठीक है. आ गया समझ में ही. ओके, पार्टिकल्स और मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में. फिर किसमें होता है, लिक्विड में. फिर किसमें होता है, गैसियस पार्टिकल. तो सबसे कम जो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसमें रहेगा, गैसियस पार्टिकल में रहेगा. ठीक है. तो याद रखना, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है कि जो बनने वाला है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. अगर मैं ये कहूं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, सॉलिड है. क्या कहेंगे, सॉलिड है. थोड़ा सा कम है तो क्या कहेंगे, और सबसे कम है तो क्या कहेंगे आप. समझ में आ गया ये, कोई डाउट किसी को उसमें. इसके आगे बात करें, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है. एक तरीके से कह सकते हैं पार्टिकल्स और मैटर क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं ऑन देयर ओवन विद ईच अदर. और ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. जैसे स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर. जैसे आपने थोड़ा सा इंक इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश की वाटर में, तो वाटर का कलर तो गायब हो गया, कलर किसका आ गया, इंक का. ये किसका एग्जांपल है, कहां से कहां फैलता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यस और नो. तो आप दूसरी डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन, द ट्रेवलमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कहां से कहां, आप बताइए. नकली रोशन वापस एग्जिस्टेंस में आ गया. बताइए क्या था, क्या, कौन जाता है, धार्मिक. पार्टिकल्स. कौन जाता है डियर स्टूडेंट, पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स कहां से कहां ट्रेवल करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए यहाँ पे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ठीक है, पीछे बैठे हुए, और बीच में कौन है, सूर्य कुमार. ठीक है. ड्यूरिंग डिफ्यूजन जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई. क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई. और जैसे जैसे अगर आपको डिफ्यूजन की रेट बढ़ानी है, तो आपको क्या बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, जिससे क्या इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर. आप सभी को पता है अगर कोई सॉलिड है और मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा. आया समझ में डियर स्टूडेंट, आया. तो क्या टेम्परेचर का इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर टेम्परेचर का इंपैक्ट किसकी वजह से आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स. यस और नो. ये तो लोग समझ में आ गए. बताओ काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल किसमें सबसे ज्यादा होगी, मीत जोशी साहब.
किसमें ज्यादा होगी? मान लीजिए मीत जोशी धमाका कर देते हैं, आप सभी को पता है कि सबको पता पड़ जाएगा, यस और नो। तो आपको पता है कि वो गैसियस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी फैल जाएंगे, यस और नो। तो यहां हमें क्या पता पड़ा कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा है? गैसियस पार्टिकल। किसमें ज्यादा है? गैसियस पार्टिकल। यहां तक कोई समस्या किसी को? तो याद देखिए, इंक्रीज टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद अ हाई एनर्जी, देयरफॉर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये पार्टिकल एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और कैसे मूव करने लगेंगे? फ्रीली मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? फ्रीली। ओके। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, और जिसकी वजह से जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर वो लगातार क्या होने लग जाएगा? चेंज होने लग जाएगा। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? और यस और नो, सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड क्या बन जाएगा? ठीक है, ध्यान यहां होना चाहिए, नकली रोहित शर्मा देखना है। तो सॉलिड अंडरगो फेज चेंज फ्रॉम द लिक्विड्स, और सिमिलरली लिक्विड्स आल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म अ गैसेस। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे सॉलिड किसी टेम्परेचर पे क्या शुरू कर दे? मेल्ट होना शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे? मेल्ट होना शुरू कर दे। उसे हम क्या कहते हैं? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। वापस डेफिनेशन समझना, वो पॉइंट किसका डियर स्टूडेंट? सॉलिड का। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉलिड क्या करना शुरू कर दे और मेल्ट होके क्या बनना शुरू कर दे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एमपी। और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? बीपी। बी डॉट पी डॉट ऐसे कुछ आएगा, तो ध्यान रखना बात किसकी चल रही है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कैसा है प्रॉमिस यू, मैंने कहा आपको कि पहले एनसीईआरटी का रैपिड रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर दैट एक एक चैप्टर से हम 100 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। ठीक है, ताकि एनुअल के एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आप अचीव कर सके, अगर आपने ध्यान दिया तो। बाकी आप वैसे भी इंटेलिजेंट है कि नहीं, नोबेल प्राइज विनर है सारे के सारे। मेल्टिंग पॉइंट किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग। तो वो पॉइंट जहां सॉलिड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या शुरू कर दे? मेल्ट करना शुरू कर दे लिक्विड में, तो उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहां क्या बोला है एडिशनली चीज, लिक्विड तो बन जाए लेकिन कौन से प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एट मेल्टिंग पॉइंट दिस टू फेजेस सॉलिड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, एंड एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां। इधर क्या बोला था हमने वो समझो, एक सिंपल डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसपे सॉलिड क्या बनना शुरू कर दे डियर स्टूडेंट? मेल्ट होके लिक्विड बनना शुरू कर दे। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट हमने लिया, एमपी में क्या होता है? दो फेजेस होती है, सॉलिड क्या बनता है? लिक्विड क्या बनता है? और कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन में? और उस पॉइंट पे ध्यान रखना सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब ये हुआ, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो लिक्विड क्या बन जाएगा? सॉलिड, और सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। देखो दो सवाल यहां पे समझ में आने चाहिए। अगर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज होती है डियर स्टूडेंट सॉलिड से लिक्विड में, तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? तो आपको ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। डेफिनेटली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब चीजें चल रही है। तो सर जो टेम्परेचर दिया वो गया कहां? बॉन्डिंग को ब्रेक करने में गया वो टेम्परेचर। कौन सी बॉन्डिंग सर? मुझे बताइए। जब सॉलिड था तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों कैसे थे? इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ क्या था? ज्यादा था या कम था? ज्यादा था ना डियर स्टूडेंट। उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमने क्या यूज किया? टेम्परेचर। किसको यूज किया डियर स्टूडेंट? टेम्परेचर। और जैसे ही पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ या टूट गया, वो एनर्जी वापस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। किसमें? सराउंडिंग में। किसमें डियर स्टूडेंट? सराउंडिंग। जैसा नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए कि घर में आपने पानी को गर्म किया होगा पीने के लिए, ठीक है, कुछ देर बाद वो पानी ठंडा हो जाता है, बताओ एनर्जी कहां गई? एटमॉस्फेयर में चली गई वापस। अरे यस और नो। तो टेम्परेचर कैसा रहा एटमॉस्फेयर का? कांस्टेंट रहा या चेंज हुआ? कांस्टेंट ही रहा। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर मान लो आज का 24 डिग्री सेल्सियस है, आपके पानी गर्म करने से क्या यहाँ 29 हो जाएगा? होगा क्या? उस वाटर का जरूर, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस क्या हो जाएगा? 24 उस वाटर का हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो? इक्विलिब्रियम। इस बात को जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमें डीप लर्निंग करनी है, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा और एज वेल एज आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में ये? इसके आगे देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बात करते हैं? तो देखो क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ध्यान से समझना। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? लिक्विड का। एक टेम्परेचर जहां पे लिक्विड क्या बनना शुरू कर दे, क्या बनना शुरू कर दे, एंड प्रेशर ऑफ द लिक्विड किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग क्या कहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड वेपर में चेंज होता है? तो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया आपको कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, यस और नो, एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे होगा वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। और जब हमारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस या वेपर, दोनों बात सही है डियर, उसे क्या कहेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा डियर। समझ में आ गया सभी, कोई डाउट किसी को? लेकिन कंडीशन समझना, जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और यहां कंडीशन समझिए, लिक्विड बन जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? आज के बाद कोई आपसे पूछे कि कोई भी मान लीजिए एक आइस था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, और वाटर में, और वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस पार्टिकल या स्टीम बोल सकते हैं। क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ? आप बोलेंगे नहीं सर, टेम्परेचर तो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। फिर आपके अंदर सवाल आया कि सर हमने जो टेम्परेचर दिया वो कहां गया? तो वो जो इंटर पार्टिकल फोर्स था, जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा था और लिक्विड में कम और गैस में बिल्कुल ही कम था, तो उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर यूज हुआ, और जैसे ही ब्रेक हुआ वो हीट या टेम्परेचर क्या हो गया, रिलीज हो गया। क्या हो गया, रिलीज हो गया, और सिस्टम और सराउंडिंग को वापस मिल गया। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? अरे यस और तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। खैर, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 11th में गए, 12th में भी जाएंगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इस बात का ख्याल रहे आपको, है ना। मैं रैपिड रिवीजन में ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार इसको देखिए और समझें। हेलो, हाँ मैम, कुछ भी इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाले, मैथ्स भी चल रही है, साइंस भी चल रही है। वो फेंक रहा है, सारे मैथ्स का पेपर देके आए, सब बच्चे हैं उसके, सारे फ्रेंड आए, आप वीडियो कॉल करके आप देखिए, सारे के सारे आए, सारे के सारे। वो रोज यही तो हालत है उसकी। नहीं, उसके पापा को बोलो, उसके नहीं रखा कि बिल्कुल हाथ से जाए, उसको तो आदत है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वो टर्निंग पॉइंट चेंज हो गया उसका बिल्कुल, उसको दिए बाहर डायरेक्ट पेपर वाला मार्क्स दिए। आप हाँ कहो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप वापस बुलाओ उसको और भेजो, अभी तो 1.5 घंटे क्लास है। हाँ चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहां देखिएगा वापस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेटेंट हीट क्या है यार? लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन एनर्जी। क्या होता है? हिडन एनर्जी। ये ध्यान रखना, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहां क्या बोलते हैं सर इसको? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो हमें क्यों जरूरत है, रिक्वायर्ड टू चेंज, जो 1 किलोग्राम कौन है, लिक्विड, उसको किसमें चेंज करना है, गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो देखियो, यहां सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि हम बॉइलिंग पॉइंट को समझ पाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। वेरी गुड। तो यहां समझिएगा ध्यान से कि जब हमारा किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है। किसके लिए जरूरत है? मान लीजिए 1 किलोग्राम आपने क्या ले लिया और उसको किस में बदलना है, किस प्रेशर पे,
एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर का जनरल जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल जो प्रेशर अभी जो आप फील कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और कौन से पॉइंट को कहते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, यस और नो। इसके आगे देखिएगा सब्लिमेशन। तो सभी को पता है सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लाइमेशन नहीं, ध्यान रखना। तो ट्रांजिशन डायरेक्टली सॉलिड फेज किसमें चेंज हो जाए, गैसियस फेज में बिना लिक्विड फेज के आए, तो उसे क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। जैसे आपने एक स्टिक जलाई, ठीक है, आप देखते हो भगवान की पूजा करते हैं हम क्या जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते नहीं जलाते, तो क्या हुआ, सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो गई, तो वो किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन। या नॉर्मल भाषा में बात करें तो आपने कपूर बत्ती देखी होगी व्हाइट वाली, उसको जलाओ किसमें चेंज हो गया, गैस में, वो भी किसका एग्जाम्पल है। आ गया समझ में, अरे यस और नो। यहां देखिए हमारे साइंस में कौन सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं जो हमें जानना जरूरी है। एक्टिविटी देखिए, कॉटन प्लग ऊपर लगा हुआ है, इन्वर्टेड ग्लास फनल है, प्योर अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl, क्या है, NH4Cl, और यहाँ वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बन रही है। ठीक है, ये डिश है और ये मॉइस्चर है किसका, सॉरी मिक्सचर है, मिक्सचर नहीं, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और कौन है, अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl, क्या होता है, और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, क्या होता है, NH4Cl। रिपीट भी करता रहना ताकि दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाए। वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड, और ये क्या हमारा बर्नर है। ये एक्टिविटी शो की हुई जिसमें हमें वेपर फॉर्म में कौन मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। कौन मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो कौन सी स्टेट में था डियर, मिक्सचर में, कौन से फॉर्म में, अमोनियम और पोटेशियम, और डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया, गैसियस में। किसमें चेंज हो गया, तो सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया, गैस। किसमें चेंज हो गया, गैस। तो ध्यान रखना सब्लिमेशन का मतलब ये होता है एस का किसमें कन्वर्ट होना, जी में, और जी का वापस किसमें कन्वर्ट होना, एस में। अरे आया कि गया डियर्स, मान लो कोई आपसे पूछ ले कि गैसियस सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, आप क्या आंसर देंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और सॉलिड गैस में जो तो भी क्या बोलेंगे आप, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, बिना कोई लिक्विड स्टेट के आए, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल के लिए कॉमन सब्सटेंस कैम्फर, जिसे मैंने बोला कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, सब्लिमेशन। किसके एग्जांपल है, सब्लिमेशन। बात समझ में आ गई। कंडेंसेशन अलग चीज है बेटा। कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, डियर स्टूडेंट। ठीक है, वो अलग चीज है। कंडेंसेशन का यहां से कोई लेना नहीं। डिपोजिशन यहां लेना देना, जब हम क्या बोलते हैं गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, उसको डिपोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यू भी कह सकता हूं, मैंने एक पानी रखा, ठंडा वाटर डाला उसमें, तो क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स आ गए इसके ऊपर चारों तरफ, तो क्या हुआ, पहले कौन सी स्टेट थी, गैसियस, और गैसियस किसमें कन्वर्ट हो, लिक्विड, तो उसको डिपोजिशन जरूर कह सकते हैं। लेकिन S2G और G2S को तो हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अभी फ्लो चार्ट भी आएगा। चलो, ये समझ में आ गया सभी को। आप एग्जांपल जरूर याद रखना, नैप्थलीन, और कौन सा है डियर, कैम्फर, और कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन। जैसे यहां ये एग्जांपल थी, सॉलिड किसका था, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। बताओ, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, तो आपसे कोई पूछ ले पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में कौन सब्लिमेशन का एग्जांपल है, और अगर वो अमोनियम क्लोराइड वर्डिंग में ना लिख के NH4Cl लिख दे तो तब भी आना चाहिए कि हमने पढ़ा है NH4Cl किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन। कोई समस्या, स्पीड तो बराबर है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल नेचर, पहला। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो टाइप से हम मैटर को क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला कौन सा डियर, फिजिकल स्टेट। दूसरा कौन सा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है सर, केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसका, जिसको हम क्लासिफाई करेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कौन कौन से, पहला वेरी स्मॉल, स्पेस होता है, और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। डिफ्यूजन पे भी हम पढ़ के आए, क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। दूसरा डेफिनेशन क्या था डिफ्यूजन का,
Very good. The travelment of particles from higher concentration to lower concentration. This is called, dear student, diffusion. Okay. Rate of diffusion कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड. क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यहां तक कोई समस्या किसी को आया या गया? ध्यान देना है ना. एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस. क्या क्या एग्जाम्पल है? तो अरोमा ऑफ फूड बीन कुक इन किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस ड्यू टू डिफ्यूजन. मान लीजिए आप ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी रूम में, नीचे मम्मी खाना बना रही है, तो भी आपको उसकी अरोमा आना शुरू हो जाएगा. क्या बात है, मजा आ गया, नीचे जाना ही पड़ेगा. यस और नो. क्योंकि आपको जब मम्मी रोटी बना रही है या दाल बना रही है, वहां पे उसकी जो खुशबू है वो कहां तक पहुंच गई? ऊपर तक. उसी को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. जो मम्मी खाना बना रही थी वहां तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? हायर. और जहां आप बैठे वहां कैसा था? लोअर. तो पार्टिकल कहां से कहां ट्रेवल किए? वेरी गुड. The fragments of the burning incense stick spread all around due to diffusion. आप धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी सारी की सारी जो खुशबू है वो कहां फैल जाती है? पूरे कमरे में. अरे यस और नो. ठीक है. फिर आपने डीओ लगा दिया एडवर्टाइज देख के कि लगाते ही चिपक जाए, ऐसा. यस और नो. पर ऐसा कुछ होता नहीं है. देखो ना कितना खुशी आ गई. ये खुशी सही नहीं जाती है इतनी खुशी हो जाती है, क्या करें. लेकिन ऐसा रियल में कुछ होता नहीं तो हारी तभी 4-5 ले एक साथ ऐसे ऐसे करके लगाती है ना. वो खाली एक बस एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपको क्या बनाया जाता है? FWL. क्या बनाया जाता है? ठीक है. वेरी गुड. क्या बोलते हैं उसको? फूल. खैर आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड. तो लिक्विड में डिफ्यूजन में क्या है? कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ध्यान रखना ये इस पे क्वेश्चन आएंगे. KMnO4 फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है इसका? KMnO4. अगर आपको फॉर्मूले भी याद रह जाते तो मैं मान के चलता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे. पोटेशियम परमैंगनेट इज एक्वायर्ड बाय वाटर ऑन इट्स ओन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल इन वाटर. अब देखो इसी क्वेश्चन को अच्छा खासा लेवल बना के एग्जामिनर पूछता है. वो पूछता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जैसे वाटर में डाला तो पूरा का पूरा ये पोटेशियम परमैंगनेट ने अपना कलर एक्वायर कर दिया. किसमें? वाटर में. जस्ट उसी को क्या बोल सकते हैं कि इंक को इसमें डाला हमने वाटर में, तो वाटर का कलर गायब हो गया और किसका कलर आ गया? क्योंकि वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस. अरे कैसा होता है? कलरलेस. कोई भी कलर नहीं होता उसका. लेकिन जैसे इंक डाली तो सारा कलर किसका आ गया? इंक का आ गया. वैसे पोटेशियम परमैंगनेट ने एक्वायर कर दिया किसको? वाटर को. अब जिसको यहाँ कहीं लिखा नहीं है उसने कि कलर आ गया, उसने क्या लिखा? पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर लिया? एक्वायर बाय वाटर. बताओ ये किस फेनोमेना को रिलेट करता है? डिफ्यूजन. किसको रिलेट करता है? डिफ्यूजन. लेकिन जिसको यही नहीं पता है इस इंग्लिश जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, तो वो आंसर भी नहीं दे पाए. उसको ऐसा लगेगा सर ने पढ़ाई नहीं है, बाहर से कुछ बाहर से नहीं. द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर. ये हर बच्चा बता देगा क्योंकि उसे पता है इंक का स्प्रेड होना वाटर के अंदर किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का. यस और नो. इसके आगे देखिए एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड. किसमें बात करें डियर? सॉलिड. टू मेटल ब्लॉक आर बाउंड टुगेदर टाइटली and kept undisturbed for a few years, then particles of one metal are found to have a diffuse into other metal. दो मेटल को पास पास में रखते हैं तो क्या हुआ? जो मेटल था हाई एक्टिव था उसने किसको एक्वायर कर लिया? लो एक्टिव. तो वो भी क्या कहलाएगा हमारा? डिफ्यूजन. क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन. दूसरा देखेंगे. इफ यू राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days, we will find that it becomes quite difficult to clean on blackboard आफ्टरवर्ड्स. मान लीजिए चौक भिगा के आप कुछ लिखे गए, ठीक है, और दिवाली की छुट्टी होगी 15 दिन की और आप वापस आएंगे, उस बोर्ड में मिटाना बहुत ही डिफिकल्ट है. वो घिस घिस के थक जाएंगे तो भी जाने वाला नहीं है. तो वो किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का. क्योंकि ब्लैक बोर्ड कैसा था? लोअर कॉन्सेंट्रेशन था. किससे? चौक से. लेकिन आपने उस पर क्या करा? लिखा. और कितने दिन तक रह गया वो? 15 डेज. तो क्या बन गई? बॉन्डिंग. क्या बन गई? क्या इंक्रीज हो गया? इंटर पार्टिकल फोर्स. क्या स्ट्रॉन्ग हो गया? इंटर पार्टिकल फोर्स. ठीक है, आया समझ में डियर स्टूडेंट? ओके. ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूं? जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स है इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे हुए हैं, तो उनको मैंने नोट्स की फॉर्म में बना दिया ताकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. ब्राउनियन मोमेंट ऑफ पार्टिकल. ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है. अगर कोई पार्टिकल जिगजैग मूवमेंट करे, कैसा मूवमेंट करे? जिगजैग. उसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट. क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट. सर इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट क्यों रखा? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने जिगजैग मोशन को डिस्कवर किया दुनिया के सामने, यह एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल्स का जो मोशन है वो कैसा होता है? जिगजैग.
बस उसी के नाम पे इस मोशन का या मोमेंट का नाम हो गया। देखिए ध्यान से, द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, चाहे वो कौन हो, लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड हो या गैस हो, ध्यान रखना किसका मोशन है, पार्टिकल्स का। कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, रैंडम। रैंडम समझते हो, किसी ने देखा रैंडम मोशन, एनीवन? एक आदमी बराबर दवा लेने के बाद, दवाई कौन सी, सभी को पता हो कि अपने कलालो वाली जो दवाई आती है, यस और नो, वो दवाई लेने के बाद आदमी अच्छे अच्छे से लड़खड़ाता है, एकदम अलग ही डायरेक्शन में जाता है। तो उसे ये नहीं पता कि रॉड इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, उसको ये पता है कहीं नहीं कहीं तो मैं रॉड पे जाके गिरने वाला हूं, बराबर, या वो वहीं लेट जाएगा। तो वो कौन सा मोशन करता है, रैंडम मोशन है। कैसा मोशन है वो, देखा नहीं देखा धार्मिक अपने वालों को, देखा, तुमने देखा ही होगा, फील भी किया होगा, फील तो नहीं किया कहीं, ठीक है, वेरी गुड, फील किया, इसका मतलब तुमने कुछ फिर दवा को टेस्ट कर दिया है, ठीक है। दवा से दूरी रहना है जीवन में। कौन सी दवा, घातक, रैंडम मोशन वाली। कौन सी मोशन वाली, रैंडम। तो याद रखना, रैंडम मोशन हो रहा है किसका, पार्टिकल्स का, जो कहां सस्पेंड हो रहे हैं, फ्लूइड में। कहां पे, फ्लूइड में। जैसे मान लीजिए आपने नमक को डाला किसमें, पानी में, तो ऐसे नहीं जाएगा क्या नमक का पार्टिकल, सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे जाएगा क्या, वो कैसे जाएगा, रैंडम मोशन करता ही जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बोलेंगे हम, देयर बोmbardment by the fast moving atom or molecules of the fluid, जिसे हम क्या कहते हैं, haphazard motion। क्या बोलते हैं, haphazard motion, zigzag motion, और क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रैंडम मोशन। इन सब को किसने डिफाइन किया था, ब्राउनी। साइंटिस्ट कौन था, ब्राउनी। और उसी के नाम पे क्या रख दिया गया, ब्राउनियन मोमेंट। क्या नाम रख दिया गया, ब्राउनियन मोमेंट। यहां तक कुछ समस्या तो बताओ, आया कि गया, सभी को आ रहा है समझ में। इसके आगे देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सभी को पता है कितने टाइप की होती है, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। सबसे कम किसमें होता है, और इंटरमीडिएट किसमें होता है, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, उसके बाद सबसे कम और इंटरमीडिएट। उसके बाद बात करें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होती है, और इंटरमीडिएट, और लोवेस्ट सॉलिड। ध्यान रखना किसमें होती है, सॉलिड, ठीक है। उसके बाद बात करें डियर स्टूडेंट, शेप और साइज किसकी फिक्स होती है, और किसकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। किसका वॉल्यूम होता है लेकिन शेप और साइज नहीं होती है, लिक्विड। बात समझ में आ गई डियर, और यस और नो। याद रखना कुछ टॉपिक को बार बार मैं रगड़ रहा हूं, इसका मतलब मान के चलिए उस चैप्टर में वो दमदार है, ठीक है। रिलेशन की बात कर लेते हैं किसकी डियर, सेल्सियस और केल्विन। तो बात केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, सेल्सियस। मान लीजिए क्वेश्चन बोल रखा है ये लो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है, 273 में उसको क्या कर देना है, ऐड। क्या कर देना है, और मान लीजिए क्वेश्चन में केल्विन दे रखा है, तो केल्विन में से किसको माइनस कर देना है, 273, तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को उसमें। ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, बताइए, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे बेटा, फ्यूजन, वेरी गुड। और लिक्विड गैस में चेंज हो गया तो क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, या क्या बोल सकते हैं, एवापोरेशन। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर तो क्या बोलेंगे उसे, एवापोरेशन। और 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा उसे क्या बोलेंगे, वेरी गुड। गैस का लिक्विड सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन या सब्लिमेशन, पक्का। और सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, और गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, और लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। याद रहेगा सभी को, मुंह जबानी याद होना चाहिए, और नहीं है प्लीज मेहनत करिए, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल समझ में आ गया आपको। चेंज इन टेम्परेचर, कौन कौन फैक्टर्स है जिसकी वजह से सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो कौन कौन से ऐसे पार्टिकल है, तो नंबर 1 कौन कौन से फैक्टर्स है, सॉरी, फैक्टर्स नंबर 1 टेम्परेचर, फैक्टर नंबर 2 प्रेशर, फैक्टर नंबर 3 दोनों, ठीक है। या तो चेंज किसमें हुआ, टेम्परेचर, या चेंज किसमें आया, प्रेशर, या दोनों में ही क्या आ गया, चेंज आ गया। यहां तक कुछ समस्या तो बताओ, कोई डाउट, श्योर। इसके आगे देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड, ठीक है। याद रखना एक ऐसा टेम्परेचर जहां सॉलिड क्या करना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। किस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, उसे उसका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की
जैसे हम कह सकते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है डियर स्टूडेंट, और या क्या कह सकते हैं 273 डिग्री केल्विन, यस और नो। केल्विन में बोले तो 273 और सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री, दोनों याद रहेगा, अरे यस और नो, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में, ऑन कूलिंग एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, या क्या कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अभी आपने आंसर दिया था कि सर लिक्विड क्या बन गया, सॉलिड, क्या बन गया, तो आपने क्या आंसर दिया था, सर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, यस और नो। और उसका दूसरा नाम क्या है, फ्रीजिंग, क्या नाम है, फ्रीजिंग, ठीक है। लेटेंट हीट, ये भी हमने पढ़ा, और वहां क्या पढ़ा था, वेपोराइजेशन, क्या पढ़ा था, खाली लेटेंट हीट क्या होता है सर, तो वो हिडन एनर्जी जो किसको ब्रेक करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है, बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए वो हिडन एनर्जी जो हम किसको यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच में क्या लग रहा है, इंटर पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स, क्या लग रहा है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है हमारी, लेटेंट हीट, क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी क्या रहती है, हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब देखो यहां क्या लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम किसकी स्टडी करेंगे, एमपी की स्टडी करेंगे या बीपी की स्टडी करेंगे, वेरी गुड, क्यों, सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आया, सभी को आ गया, ठीक है। तो यहां क्या लिखा, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। We supply heat energy to water, particles start moving faster, yes or no. As a certain temperature point is reached when the particles have enough energy, break free from the force of attraction each other, और याद रखना उस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस, क्या बन जाएगा, गैस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब बोलो कुछ हुआ डाउट, क्या नकली रोहित शर्मा ने क्या कहा, अरे उसका लेवल ही अलग है, उसकी गर्लफ्रेंड का बार बार नाम लेता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या पता तुम, भैंस क्योंकि वो हर बात किसकी बात करता है, गैस, चलो भाई गैस बन गया भैंस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड किस में चेंज होता है, गैस में, किस में, गैस, भैंस तो याद नहीं आती, क्या है, गैस एक ऐसा टेम्परेचर जहां लिक्विड बॉइल होकर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब देखो प्रेशर, किसी पर्टिकुलर प्रेशर, वो प्रेशर कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इसको एक बार, हेलो, हाँ कौन सी क्लास, हाँ आना है, ठीक है, हाँ चलिए, यहां तक डाउट है तो बोलो डियर। बॉइलिंग पॉइंट जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, गैस में, तो क्या कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स क्या करने, बॉइलिंग, और किस पे, किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसी को क्या कहते हैं बताओ। बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके से बल्क फेनोमेनन है। सर इसका क्या मतलब है सर, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे रिलेटेड है कि पूरा पूरा चैप्टर है 11th और 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, ठीक है। इतना वास्ट फेनोमेना है, कौन, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना, यहां खाली इतना ही लिखा है डियर, जब आगे जाएंगे तो मजा आएगा पढ़ने, ठीक है। डिटेलिंग, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, वेरी गुड, 273 कर दिया, कितना है 373। तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और आपको सेल्सियस में देखिए किसमें देगा वो आंसर, केल्विन में। तो आपको चॉइस करना आना चाहिए कि यार मुझे ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो वहां आंसर दे रखा होगा 373 डिग्री केल्विन। बेटा सेल्सियस में कहा जा रहा है, सेल्सियस तो पहले से दे रखा होगा,
और उसको किस में चेंज कर देना है, केल्विन। याद रहेगा पक्का। अब तू सोच रहा है आंसर का एक ही गाना कितना भयंकर सुनता है, 2 होते तो क्या होता है कि नहीं। वहां बैठा हुआ आदमी कुछ बातें करता हुआ कुछ सुनाई। देखो यहां बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हो रहा है, सॉलिड किस में चेंज हो गया, बोलो यार बताओ। लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस। उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड गैस में चेंज हो गया या गैस वापस किस में चेंज हो गया, तो लेटेंट हीट कौन सा कहलाएगा, कंडेंसेशन। और यहां पे देखो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, तो लेटेंट हीट ऑफ क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। सब में हमने क्या लिखा है, लेटेंट हीट लिखा है। क्या लिखा है, लेटेंट हीट। मींस ये ऐसी एनर्जी है जो खाली पार्टिकल ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको तोड़ देगी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगी, रिलीज। इसका मतलब हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई डियर, और यस और नो, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सभी को पता है, वो हिडन एनर्जी या हीट एनर्जी जिसमें 1 किलोग्राम लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में, लेकिन कौन से प्रेशर पे, उसी को क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट, और उसी को क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन, गैस किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। The process in which gas on cooling turns into liquid at specific temperature is called condensation, या इसे क्या कहते हैं, liquefaction। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, liquefaction नहीं कहते, ध्यान रखना, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। Formation of clouds is due to the condensation of water vapor from the earth surface। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन है वो किस फेनोमेना से रिलेटेड है, याद रखना किससे रिलेटेड है, कंडेंसेशन। जो भी हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उसमें कौन सा फेनोमेना है, तो कंडेंसेशन है। कौन सा है, कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, और यस और नो। द हीट रिमूव फ्रॉम द सरफेस थ्रू एवेपोरेशन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस जो अर्थ के क्लाइमेट को क्या कर देता है, कूल करता है। जैसा कभी आप देख सकते हैं ठंड आने वाली है, यस और नो। मैक्सिमम क्या होने वाले हैं, फॉर्मेशन किसका होगा डियर, अभी बरसात हो गई, अब फॉर्मेशन किसका होगा, क्लाउड्स का। किसका होगा, क्लाउड्स का। समझ में आया, ये साइकिल पूरा का पूरा चलता रहता है। तो आज के बाद ये मत पूछना सर क्लाउड्स का फॉर्मेशन में कौन सा फेनोमेना है, तो आंसर क्या रहेगा, बोलो, कंडेंसेशन। घर में ठीक है, आपने देखा होगा बर्फ जमाते हैं, उसमें कौन सा फेनोमेना है, फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट। याद रहेगा नकली क्वेश्चन में। तो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। ध्यान रखना, वो क्या कह रहा था, फ्रीजिंग कह रहा था। बहुत बढ़िया, वास्तव में असली हो रहा है धीरे धीरे। द टेम्परेचर एट विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, उसे क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होंगे, तो पहले प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। गैसेस कैन लिक्विफाई बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। दो चीजें समझना, यहाँ दोनों का चेंज हो रहा है, प्रेशर का भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा है। कैसे सर, मैंने कहा अगर गैस है उसको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस। क्या करना पड़ेगा, पहले पार्टिकल का ये गैप था, अब पार्टिकल का ये गैप आया है। बताओ पहले गैसियस स्टेट थी, अब क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लिक्विड। यस और नो। लेकिन साथ साथ में हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ क्या करना है, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ठीक है, when high pressure is applied to a gas, ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। if temperature is lower, तो हम कह सकते हैं कि गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड। जैसे आप नाम भी सुनते होंगे, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आज के ट्रेंड में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हम क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखते हैं, लोअर। क्या रखते हैं, उस गैस को हम किस में फिल करते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर। यस और नो। देखा सबने एलपीजी, किसी ने फील किया एलपीजी को, सबने किया है। जब निकलती है तब आपको बदबू मारी होगी, नहीं मारी होगी, है कि नहीं, नहीं। याद रखना जो बदबू आती है वो किसकी वजह से आती है, मिथेनॉल की वजह से। किसकी वजह से, मिथेनॉल। वो पढ़ेंगे हम 10th क्लास में। फिलहाल हमें जानने की जरूरत है कि इसका कौन सा एग्जाम्पल है सर जिसमें आप बात कर रहे हो सर कि प्रेशर को हाई रखा जाए और टेम्परेचर को क्या रखा जाए, लोअर। तो याद रखना हम गैस फिल करते हैं किसमें, सिलेंडर। किसके सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर। कौन से, और फुल फॉर्म से ही पता पड़ रहा है, क्या है फुल फॉर्म एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एवोपरेशन पढ़ चुके हम। लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, लेकिन जो टेम्परेचर है वो किससे बिलो रहेगा, यस, बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा। ठीक है,
कौन कौन से फैक्टर एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था। पहला बोलो, वेरी गुड, एवापोरेशन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। रेट ऑफ एवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। और किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवापोरेशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बेटा समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? पक्का? ठीक, मुंह नहीं हिलाना ऐसे ऐसे। वी आर नॉट बफेलो, वी आर ह्यूमन बीइंग। बफेलो कैसे कहता हूं? ऐसे। सारे एनिमल क्या करते हैं? ध्यान रखना, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो भी बता दिया, जिसपे क्वेश्चन पूछा हो सीधा सीधा। डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। पहला सरफेस फिनोमेना है, ये बल्क फिनोमेना, ध्यान रखना। ये स्लो प्रोसेस और ये रैपिड प्रोसेस, और ये टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, और ये टेक प्लेस एट अ डिफाइनाइट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे और ये बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर कौन से प्रोसेस होंगे? एवापोरेशन कौन सा? ये रहा। और ये कौन सा हो गया? वेपोराइजेशन। क्या हो गया? ये वेपोराइजेशन। ध्यान रहेगा डियर स्टूडेंट? बस फेंक रखो, एवापोरेशन और क्या कह सकते हैं इसको? वेपोराइजेशन। और साथ में इसका नाम क्या रखा हमने? बॉइलिंग। ध्यान रहेगा, दोनों में सीधा डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। समझ में आई? बॉइलिंग कहते आते को तो ये समझ में नहीं आता कहना क्या चाहते हो, ठीक है। और वहां अगर यू बोल दिया वेपोराइजेशन, हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है सर, ठीक है। तो जैसा पूछा वैसा का वैसा डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया। मोर टू नो, क्या हम जान सकते हैं? दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, पहली कौन सी है यहां पर? प्लाज्मा। और कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो भाई प्लाज्मा क्या होता है? याद रखना, ये ऐसी स्टेट है जिसमें सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड क्या होते हैं? पार्टिकल्स। क्या होते हैं? कैसे पार्टिकल्स होते हैं? सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड। और ऐसे पार्टिकल जो आयोनाइज गैसेस के फॉर्म में होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ट्यूबलाइट देखिए आप, देखिए ट्यूबलाइट गलती से आपने कि आप खुद की ट्यूबलाइट उड़ गई है। देखिए सबने ट्यूबलाइट नहीं देखी? ऊपर देखो, धैर्य देख रही है? वेरी गुड, ठीक है। चलो, ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस कौन सी स्टेट में है? प्लाज्मा। कौन सी स्टेट में है? प्लाज्मा। कैसी पार्टिकल्स के साथ रहती है वो? सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक। सर कैसे? जैसे हमने ऑन किया फटाक से वो ग्लो करना शुरू कर देगी विद इन सेकेंड्स। और इसी से हम कह सकते हैं कि सुपर एक्साइटेड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं किसके? प्लाज्मा स्टेट्स के। इसके आगे डियर स्टूडेंट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इससे पता पड़ रहा होगा कंडेंसेट क्या होता है? कंडेंसेशन तो टेम्परेचर कम हुआ है बढ़ा? वेरी गुड, टेम्परेचर क्या हुआ? कम। इतना याद रखना, देखो समझदारी उसी को बताया कि बोस फिर आइंस्टीन फिर कंडेंसेट। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है इसको दुनिया के सामने लाने का वो किसका है? आइंस्टीन और बोस दोनों का आइडिया। इसलिए ये इंडियन साइंटिस्ट है, ये अपने सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस ठोक देंगे हमारे वाले, ठीक है। और आइंस्टीन, तो जो आइंस्टीन है वही आइंस्टीन है। ये कौन से बोस है? मतलब सारा गमछा खुल गया वाले यही बैठे हैं, है कि नहीं? जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना हो, ये वो है डियर स्टूडेंट। और जो इंडियन साइंटिस्ट थे, और एक सीवी रमन का नाम सुना होगा जिन्हें दुनिया के सामने रमन इफेक्ट दिया था 200 रुपए के पार्टिकल्स, और फॉरेन साइंटिस्ट करोड़ों खर्च करके उसको डिस्कवर किया, उससे पहले उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया था। तो क्या है, हमारे लोगों की वैल्यू हमने ही नहीं की, इसलिए हम दूसरों को पढ़ते हैं। काश हमने हमारे लोगों की वैल्यू की होती, जैसे अभी भी हम एक दूसरे पे हंसते रहते हैं, वैसे पहले वाले भी हंसते रहते थे, ठीक है। इसलिए फॉरेनर आके यहाँ पे अंग्रेज 40 आए थे और आज कितने पे करके? 40,000 पे। शर्म की बात है कि नहीं? 40 लोग पूरे 40,000 पे राज कर रहे हैं, मतलब कितनी मेंटेलिटी खराब रही होगी। खैर, इंडियन जो फिजिक्स थे कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। ये पूरा नाम ध्यान रखना, कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। और कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। ये सब इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हिस्टोरिकल लिखा हुआ है, लेकिन हम हमारे साइंटिस्ट को नहीं जानते। जिन्होंने किसकी स्टडी की थी? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इंडियन है, ध्यान रखना। बेस्ड ऑन स्टडी अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था किसको? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीईसी, एक ऐसी गैस है जो एक्सट्रीमली कूलिंग कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, कूलिंग, इसलिए पीछे वर्ड क्या ऐड किया, कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, लोअर, क्या हो रहा है, लोअर, ठीक है। और याद रखना क्या लिखा है, एक ऐसी गैस जो एक्सट्रीमली क्या है, लो डेंसिटी की है, क्या है, लो डेंसिटी, मींस उसका वॉल्यूम एक्सट्रीमली क्या रहा होगा, लार्ज, क्या रहा होगा, लार्ज। किससे लार्ज रहा होगा, गैसियस पार्टिकल से भी क्या रहा होगा, लार्ज, ठीक है। और उसी को क्या कहते हैं, सुपर लो टेम्परेचर, क्या कहते हैं, सुपर लो टेम्परेचर। और इस स्टेट पे मिलने वाले जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उसे क्या कहेंगे, बीईसी। द क्रेडिट गोज टू आइंस्टीन एंड सत्येंद्रनाथ बोस, जिन्होंने किसको डिस्कवर किया, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां तक कोई समस्या तो बताओ। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया। ये फ्लो चार्ट है पूरा का पूरा, आप विद इन 2 और 3 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो इस फ्लो चार्ट से, ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी को, इस पूरे फ्लो चार्ट में देखो, ये पूरा मैटर इन अवर सराउंडिंग है, ठीक है। पहले नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा ताकि आपको पूरा चीज देख सके अच्छे से। यहां तक कोई समस्या किसी को, तो चैप्टर 1 हमारा क्या हो गया, रैपिड रिवीजन में फिनिश हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ इन रैपिड रिवीजन। आपका दिन शुभ रहे।